संपन्न और समान बच्चों। तो ये मुरली है 30/11/2005। अब 2005 2005। तो अब 80 साल हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, तो रिजल्ट भी तो देखेगा ना। हाँ, बच्चों को पढ़ाते इतना समय हो जाएगा तो रिजल्ट तो साथ साथ देखते भी हैं, लेकिन स्वरूप अब बन गए। अब वो स्वरूप बन गए। तो या संपन्न और समान बनने की क्या स्टेजेस है ना, उसकी क्या विशेषताएं आ जाती है, तो वो भी बाबा ने आज बताया है। वो हम अपने आप को चेक करते जाएंगे, या कितना दूर है संपन्न स्वरूप से बनने में, कितना उस गुण की कमी है, वो भी चेक करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बाबा के शब्दों में सुनते हैं आज मीठे बाबा के 15 तारीख के महावाक्य। मुरली की हेडिंग, समय की समीपता प्रमाण। समय की समीपता प्रमाण स्वयं को क्या करना है, हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को बाबा देख रहे हैं। संपूर्ण बन गए और बाप समान बच्चों को बाबा देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चे दिल में समाये हैं। अब समान बच्चों की विशेषता क्या होगी, हम पीएचडी कर लिए। हाँ, हम क्या कहते हैं कोर्स वालों को, अभी ये बिगनिंग स्टेज है आपकी, फिर प्राइमरी होगा, फिर हाई स्कूल। तब समान बन गए, पीएचडी कर लिए, तो उनकी विशेषता क्या होगी, 4 विशेषता। पहला, निर्विघ्न। इसका अर्थ ये नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, इसका अर्थ ये कि विघ्नों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। निर्विघ्न। दूसरा, निर्विकल्प। व्यर्थ, नेगेटिव, इस सभी तरह के थॉट से आगे बढ़ गए। निर्विकल्प। निर्मान, मान शान की इच्छा से परे, किसी भी प्रकार की मान शान की इच्छा नहीं है। निर्मान। और निर्मल होंगे, स्वभाव बहुत मीठा, निर्मल, अंदर में कोई मैल नहीं है, कोई विकार नहीं है, विकारों की बदबू नहीं है, तो निर्मल होंगे। तो निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। अब हद का बंधन बहुत सारे, कौन कौन से हद के बंधन होते हैं, सबसे पहले तो देह का बंधन, फिर देह के संबंधों का बंधन ना, फिर बहुत स्टेजेस है, देह के पदार्थों का बंधन, पद, पोजीशन, हाई स्टेटस, ये सब बंधन। कैसे पता चले मेरे अंदर ये बंधन है, उसका चेक, उसको चेक करने का तरीका क्या है, कैसे पता चले मेरे अंदर ये बंधन। आकर्षित होंगे। और वो सब अटैचमेंट है। जब हम योग में बैठे हैं, उड़ रहे हैं, और वो चीजें नीचे ले आ रही है, वो बातें योग में उड़ने नहीं दे रही है, चाहे बच्चा याद आ रहा, चाहे जिम्मेवारी याद आ रही है ना, वो सब बंधन है। हाँ, वो जरूरी है जो चीजें याद आ रही हैं, पर उस समय नहीं ना। तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं,
सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। देह भान से स्वतंत्र। जब जब चाहे तब देह का आधार ले और जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। मान लो मैं कहीं मुझे परफॉर्म करना है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, एग्जाम्पल, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई या जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, अब उस बारे में बार बार सोचना, ये भी क्या है? देह भान है, देह अभिमान है। तो पुराने स्वभाव जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, देह की आकर्षण में नहीं आए। पहला ये। दूसरी बात, मतलब बाबा स्वतंत्रता की बात करें तो पहला देह भान से स्वतंत्र। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। ये नहीं कहेगी क्या करे, मेरा बचपन से ऐसा संस्कार है ना, इसलिए ये रिपीट हो गया। तो ऐसा नहीं होगा, मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। तो पहला बताया देह भान से स्वतंत्र, दूसरा देह के संबंध से स्वतंत्र, किसी भी तरह के आकर्षण में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। हाँ हाँ, संबंध में बता रहे ना बाबा, संबंध में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती। जैसे टेस्ट, हाँ, यही टेस्ट चाहिए, ये टेस्ट के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। मम्मा बाबा थे, हाँ, जैसा यज्ञ में भोजन बनाए वैसा ही उसको स्वीकार करना, है ना। कभी भी नमक भी कम होगा तो ऐसे नहीं कहेंगे नमक बहुत कम था, हाँ, जिसको बताना है उसको बता दिया, हल्ला नहीं मचाएंगे। तो ये ना, तो कोई भी कर्मेंद्री मुझे बंधन में तो नहीं बांधती, ये चेक करो, अपना स्वमान याद करो। अब मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई बंधन में बांधे? मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकाल, मास्टर सर्वशक्तिवान और मान एक ही है, एक ही, कभी बाबा उसको मान कहते कभी वान कहते, वैसे एक ही अर्थ है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, ये बाबा में समान याद दिला रहे। यदि इस बंधन में बंधे हुए या देह का भान है तो इसको छूटने के लिए ये समान याद करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का पता है। आत्मा परमात्मा के ज्ञान के साथ समय का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, यदि पुरुषार्थ को फास्ट करना है। समय कौन सा चल रहा है? तो त्रिकालदर्शी। तीसरा, स्वदर्शन चक्रधारी। हम कैसे नीचे उतरे? देह भान के कारण ही नीचे उतरे, है ना। अब हमें ऊपर उठना है, तो स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है? हम ये हैं तो हमें कोई आकर्षित कर सकता है? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, दिख रहा है ना समय विनाश का, चारों तरफ विनाश हुआ पड़ा है। तो समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो।
जब चाहे दे से न्यारे, 10 मिनट बोला दे, याद ना आए तो याद ना आए। बाबा, बाबा ही मेरा सारा संसार है, बाबा से ही मेरे सारे संबंध है, कोई दूसरा देहधारी संबंधी याद ना आए। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो चेक करो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है। अच्छा, बाबा किसको देख के मुरली चला रहे हैं? समान और संपन्न बनने वाले बच्चों को, है ना। तो अब अपने आप को चेक कर सकते हैं हम कितना नजदीक है समान स्थिति, संपूर्ण स्थिति के। तो बाबा कहते चेक करो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां चाहे, जैसे चाहे, मन बुद्धि को लगाने चाहो वहां सेकंड में लग जाए, डिस्टर्ब ना हो, है ना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद आ रही है, वो भी बंधन है, उस समय नहीं याद आना चाहिए। हलचल में नहीं आए, जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाने चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, दुनिया में लाइट हाउस माइट हाउस बनाया ना साइंस ने, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से चारों ओर लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पहले खुद तो लाइट ले ले। हाँ? या वो इतना डिम है कि वो प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा, खुद तक ही पहुंच जाए वही बहुत है। तो चारों ओर आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। एक सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे कि युद्ध करनी पड़ेगी। और कैसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। देखो अभी 3 दिन की यदि मुरली को हम देखें, परसों की मुरली पूरा ड्रामा के ऊपर, कल की मुरली बेहद का वैराग्य और मोहजीत स्थिति, और आज की मुरली उसमें कैसे पुरुषार्थ करना है, मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए अंत समय की। आज की पूरी मुरली उसी पर है। तो बाबा कहते हैं, एक सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ। कोई भी दे दे के पदार्थ, मोबाइल कुछ याद ना आए कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। तब बहुत काल का अभ्यास चाहिए इसके लिए, तभी अंत में वो कर पाएंगे। ऐसे नहीं अंत में तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है इसके लिए, तभी सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो क्या होगा? उस समय अशरीरी बनना, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। सारे दिन में अशरीरी होने का अभ्यास करते रहो, देह से न्यारे होने का अभ्यास करते रहो। इसलिए वो बहुत अच्छा है हमारा ट्रैफिक कंट्रोल हर 1 घंटे का, है ना। मैं शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। 1 मिनट का बजता है वो गीत, वो गूगल प्ले स्टोर में ऐप है उसका, ट्रैफिक कंट्रोल ऐप। उसको यदि डाउनलोड करें तो हर 1 मिनट में बज, हर 1 घंटे में 1 मिनट के लिए वो म्यूजिक भी ऑन कर सकते हैं।
वैसे तो बाबा कहते हैं अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। इसके लिए अभी कौन सी पावर चाहिए? कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अगर मन कंट्रोल में आ गया, इसलिए कहा ना मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन कंट्रोल में आ गया, मैं अपने मन को जहां लगाना चाहूं वही लगाऊं, मैं जो देखना चाहूं वही देखूं, मैं जो बोलना चाहूं वही बोलूं, मैं जो सुनना चाहूं वही सुनूं, बाद में रिग्रेट फील ना हो। ये है कंट्रोलिंग पावर। अच्छा, अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। अंत समय की स्टेज बाबा बता रहे हैं। आजकल की आत्माएं ऐसी आ रही है कि बस थोड़ा सा आप हमें ज्ञान सुनाओ, वाइब्रेशन दो, हमें दृष्टि दो और हमें समाधान मिल जाए। क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, बस दृष्टि से हमें आनंद मिल जाए। तो बाबा कहते हैं अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो, हमें इस संसार से मुक्त करो, हमें जीवन मुक्ति दो, हमें शांति दो। वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा और अपने वाइब्रेशंस द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए, आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना। दृष्टि, वाइब्रेशन, आप सभी तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है क्या? बाबा से मोहब्बत, दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। जहाँ स्नेह होता है वहां मेहनत नहीं लगती। कन्या की जब शादी नहीं होती तो बड़ी मेहनत है, शादी हो जाएगी फिर, है ना, तो मेहनत नहीं लगती उसको, रात को भी जागेगी, है ना, क्या क्या काम करना पड़ता है शादी के बाद, क्योंकि प्यार है ना। तो बाबा कहते हैं तो मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के प्रति अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? अभी तो लिखे है ना सभी ने वायदे। दीदी साउंड जन्म का कम आ रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं। हाँ, सभी सभी को साउंड कम आ रहा है क्या? सभी को साउंड, हाथ उठाओ जिनको साउंड कम आ रहा है। देखते जरा क्या प्रॉब्लम है। कम आ रहा है। अभी ठीक है? नहीं, अभी हमारी तरफ से तो ठीक है भाई। हाँ, अब या तो अपने उसको साउंड को, नहीं नहीं, जूम जूम वाला साउंड कम कर रखा है वहां पर शायद आप लोगों ने। नहीं नहीं हमारी तरफ से डेली कम डेली कम आ रहा है। ठीक आ रहा है अभी तो। शांति। ठीक आ रहा। चलो, तो बाबा कहते हैं मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा याद है? वायदा जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? जिन्होंने मुरली पढ़ी वो नहीं बताना, आप सबका वायदा क्या है? हाँ, साथ चलेंगे, साथ साथ बनते रहेंगे। रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे,
देखो बाबा कहते एक बाप दूसरा न कोई। याद है ना, वायदा है, बाबा को याद है, याद है वायदा, याद है तो कान हिलाओ। एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा, अच्छा हाथ हिला रहे हैं, याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है? हाँ बाबा कभी कभी भूल तो नहीं जाता। तो बाबा कहते हैं हाँ याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है। देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं बचपन का वायदा याद है? बचपन में मतलब जब शुरू में आए थे तब याद, तब वायदा किया था, कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है, सब में एक है। चाहे परिवार भी है ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। हर चीज किसी के अंदर कोई विशेषता भी देखते हैं, इसको भी विशेषता देने वाला बाप है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह है। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, क्या? सब कुछ आपका है। कहा ना, हम अर्पण करते हैं ना, कल कल की भी मुरली थी, देह भी हमारी नहीं है, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना, या वापस थोड़ा थोड़ा लेते रहते हो? हाँ, आपने आपने किसी दोस्त को कोई गिफ्ट किया, कोई चीज दी, और जब भी उस दोस्त के घर जाओ वो चीज यूज करो, तो वो दोस्त क्या कहेगा? लेके ही चले जाओ, है ना? तो बाबा को आपने चीज दी या थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? हाँ, क्या करते हो? दे दिया ना, आपने बाप को दे दी, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रू रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन बड़ा परेशान रहता है। तो बाबा क्या कहते होंगे? ये मेरा मन आया कहाँ से? जब कह दिया तन मन धन सब तेरा, तो ये मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया, तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा, सब बाबा का। बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए, क्यों? बाप का खजाना व आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना व बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो, तेरे में मेरा नहीं करो। बाबा को तन दे दिया तो बाबा का है, मेरा तन पर नहीं करो। हाँ, तेरे में मेरा नहीं करो, तो फिर क्या करो? सब कुछ तेरा। बाप कहते हैं जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही, सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, यह वायदा है ना। तो बाप कहते हैं खजानों को सदा स्वप्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। देखो सभी को बाबा ने एक जैसे खजाने दिए, एक जैसे वरदान दिए ना। चलो और खजाने हम कार्य में नहीं लगा सकते, चलो ज्ञान सुनाना नहीं आता, कोई ऐसी विशेषता भी नहीं है,
लेकिन संकल्प का तो खजाना है ना, संकल्पों के द्वारा तो वाइब्रेशन दे सकते हैं ना, पूरी दुनिया में प्रकाश दे सकते हैं ना। संकल्प मतलब याद ना, तो वो वाइब्रेशन तो स्प्रेड कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ याद करो, और आपने कहा हम आपके आप हमारे, यह वायदा है ना। तो बाप कहते हैं खजानों को स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो मैं सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा कि दो शक्तियां अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहेंगे। कौन सी दो शक्तियां होंगी? सदा याद रहे और कार्य में लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहेंगे। कौन सी दो शक्तियां होंगी? विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजोरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए एसओएस फॉर्मूला बाबा ने दिया है, स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड स्टीयर। स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड स्टीयर। स्टीयर के दो अर्थ हैं, स्टीयरिंग अकॉर्डिंगली सिचुएशन, और आगे बढ़ना, सीढ़ियां चढ़ना। तो बाबा ने कहा रियलाइजेशन की रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। कोई गलती हुई मेरे से, कोई मिस्टेक हुई, या कोई कोई पर्सन है जिसके साथ डील करना है, तो उसका अपना संस्कार क्या है, अभी वो कैसा है, उस अनुसार डिसीजन लो, आगे बढ़ो। तो ये तो बाबा कहते हैं इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी है ना, फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना, उसकी कमी हो जाती है। रियलाइज करते हैं ये कमी है, लेकिन उस अनुसार अपने आप को चेंज करना। चेक, चेंज एंड बिकम, CCB, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चूज चेंज एंड बिकम। चूज चेंज एंड बिकम। किस सिचुएशन में मुझे कौन सी शक्ति यूज करना है, कौन सी शक्ति चाहिए, देन चेंज, देन प्रिपेयर, तैयार। चूज चेंज एंड बिकम। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। बाबा को रहम आता है तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले, है ना। जैसे होता है ना, बच्चा इतना भारी स्कूल बैग लटकाया हुआ है, तो देखता है अभी क्या करे, तो थोड़ा पकड़ लेता है पीछे से। बच्चा सोचता है मैं अपनी मेहनत से चल रहा हूँ, लेकिन पकड़ा तो पिता ने है ना, पीछे से। तो सेम। अच्छा, बाबा क्या कहते हैं, लेकिन ड्रामा का राज है जो करेगा वह पाएगा। क्योंकि भगवान के तो सारे ही बच्चे हैं ना, तो पार्शलिटी हो जाएगी, एक को दे सहयोग दे, दूसरे को ना दे। तो जो करेगा सो पाएगा। लेकिन फिर बाबा का ये भी फॉर्मूला है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो करेगा भगवान उसकी मदद करेगा। हिम्मत का एक कदम आपका, 1000 गुना मदद बाप की, ये भी फॉर्मूला है। तो हम चले तो सही, पीछे से वो बैग पकड़ लेगा। हाँ,
कि मेरी मदद लो। तो जो करेगा वो पाएगा। कई बारी सोचते ना, भगवान, हम भगवान भरोसे बैठे, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठे, ये चले आगे तो मैं मदद करूं, है ना। तो इसलिए आगे बढ़े, आगे चले तो बाबा की मदद मिलेगी ही। तो जो करेगा वो पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चे को ही पड़ता है, क्योंकि प्राप्ति भी तो बच्चे को ही चाहिए ना। बाप दादा ने देखा है, बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। बाबा यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। फिर बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं? हाँ, चाहे पुरुषार्थ का संकल्प, फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया कि ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल है, कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। मतलब वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं। अच्छा, ये भी तो नहीं कर रहे ना, ये कहाँ अभी संपूर्ण बने, ये इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, ये कहाँ संपूर्ण बने। तो दूसरों को देख के, ऐसे ही मैं शाम की क्लास में समय के बारे में बता रहे थे, तो दीदी जो सबका होगा वो हमारा भी हो जाएगा। अपनी अपनी विचारधारा है, जो सबका होगा वो हमारा भी हो जाएगा। तो दूसरों को देखने लगते हैं, वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं। बाबा से वायदे बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन दूसरों के प्रभाव में आके दृढ़ता नहीं रहती है संकल्प। तो बाबा कहते हैं फिर उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है। भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। बाबा तो कहता ही रहता है। बाबा तो कब से कह रहा है विनाश होगा। 1975 में 76 में कहा था अगली दिवाली नहीं आएगी, आगे कितनी दिवाली है। तो ये तो होता ही है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन आ जाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। क्या सोचो कि बाप का फरमान क्या है। फरमान को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता, फरमान मानना ही होता है। बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने भी किया ना, मम्मा ने भी किया ना, उस समय समय को पहचान लिया और संपूर्ण बन गए। दादियों ने समय रहते समय को पहचान लिया, संपूर्ण बन गए। तो बाबा को देखो, वैसे भी बच्चों को क्या सिखाते हैं, चलो फॉलो करना भी है तो होशियार स्टूडेंट को फॉलो करो, नंबर 1 स्टूडेंट को फॉलो करो, देखना भी है। तो बाबा भी कहते हैं सी शिव बाबा और फॉलो ब्रह्मा बाप और मम्मा। तो बाबा कहते हैं बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह किया। अगर बाप याद आ गया है, याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन और एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता। रॉयल अलबेलापन क्या होता है, जब महारथियों को देखने लगते हैं, ये भी तो नहीं कर रहे अभी, अभी कौन संपूर्ण बना है, ये है ना, ये रॉयल अलबेलापन। रॉयल्टी से कहते हैं अरे अभी तो हम कहाँ, हम तो पीछे आए हैं, जो आगे पहले वो तो आगे बढ़े ना, ये रॉयल अलबेलापन है। और और, और साधारण अलबेलापन तो जानते ही है, अरे थोड़ी सी बारिश हुई, अरे बारिश हुई भी कैसे जाए सेंटर पर, ये अलबेलापन। लेकिन क्लास के टाइम पे बारिश रुक जाती है, ये देख लेना। जब बाबा की क्लास का टाइम हो रहा होता है ना, तब बारिश रुक जाती है।
तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता, और दृढ़ता सफलता का साधन है। इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो आज क्या सुना, वायदे याद कराए हैं ना, वायदे इतने अच्छे अच्छे करते, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते हैं, बाबा ये करेंगे, बाबा ये करेंगे, खुश हो जाते। लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना बाप हमसे क्या चाहते हैं, बाप दादा यही चाहते हैं समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपको एवर रेडी नहीं बनाए, अरे यहाँ विनाश होने लगा, अभी तो पुरुषार्थ बहुत तेज करना है। समय से पहले एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप। इसलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन, विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाओ। बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाओ। बाबा तो प्रत्यक्ष हो नहीं है, तो हम भी प्रत्यक्ष हो तो हमारा संपूर्ण, वैसे तो सारे ब्राह्मण आत्माएं प्रत्यक्ष होना है। बाबा प्रत्यक्ष होगा तो सारी ब्राह्मण आत्माएं, अच्छा आप भी सोम शांति में जाते थे, अच्छा आप भी संस्था से जुड़े हुए थे, तो सारे ब्राह्मण आत्माएं प्रत्यक्ष होना है। लेकिन किसी ने फुल ड्रेस पहनी होगी, किसी ने आधी ड्रेस, काजल नहीं लगाया होगा, कुछ श्रृंगार में कमी होगी, तो वो सब दिखेगा सबके सामने। तो जो पूरा देवी बन के तैयार होके आएगा स्टेज पे, वो शक्तिशाली बन के सबको वरदान देगा। और जिसका खुद का ही श्रृंगार बाकी रहा हुआ होगा, हाँ वो, तो ऐसे सीन को अपने सामने रखना चाहिए कि मुझे कंप्लीट पर्दा खुलने के पहले मैं सजी सजाई देवी दिखूं, बस किसी चीज की कमी नहीं है, बस दाता का स्वरूप है, दे रहे हैं। बाबा कहते हैं विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलन के लिए, वो हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं, इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। भले आए पीछे, लेकिन आगे जाके दिखाओ ना। फॉर्मूला भी दिया ना बाबा ने, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। आ सकते हैं, आगे जाके दिखाओ। आप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है ना। अच्छा, अभी डबल विदेशियों से, अच्छा है डबल विदेशी 100 पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ, करना ही है, बनना ही है, बदलना ही है, कुछ भी हो जाए करना ही है। ही वाले मात्रा लगाओ, बदल कर विश्व को बदलना है, यह दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश है, वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्व के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा अटेंशन नहीं गया है। अटेंशन है, थोड़ा बीच बीच में टेंशन भी है, वो बीच बीच वाली टेंशन को समाप्त करना ही है। अभी हम अपने आप से पूछें, बीच बीच में टेंशन तो नहीं हो जाती? यही माया का स्वरूप है। चलो कोई मिस्टेक हुई उस कारण टेंशन है ना, तो उस समय भी तो बाबा की याद नहीं है ना, तो ठीक है, रियलाइज किया, आगे से नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं वो समाप्त करना ही है। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। सभी जो भी बैठे हैं बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ताली बजाओ।
ताली बजाओ, मुबारक मिली हिम्मत की। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिला है, और बाप दादा एक एक बच्चों को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से चाहे विदेश से बहुत बच्चों की याद आ रही है, पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए। अच्छा, बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भाव की ड्रिल देखने चाहते हैं। हम करेंगे लास्ट में। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। एक सेकंड में कैसी भी सिचुएशन है, गीत बजा और उड़ गई आत्मा, बाबा के पास पहुंच गई, बाद में करेंगे। आवश्यक इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। उसी दौरान बाबा ने ये कमेंट्री कराई थी खुद से। जो 500 रुपए के अभ्यास वाली बाबा की कमेंट्री सुनते हैं ना, ये उसी समय की है, उन्हीं दिनों की मुरलियों की बाबा ने खुद से कराई थी। फिर हम लोग जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट में जाते थे, मतलब मधुबन में ये नियम ही था, हर 1 घंटे में, अभी अभी भी है, लेकिन उस समय ये था हर 1 घंटे में 1 मिनट के लिए शांति की शक्ति वाला गीत बजता था, और ये 10 मिनट की कमेंट्री चलती थी हर घंटे में। अकाउंट ऑफिस में हम होते थे, बैठ जाते थे, सब करते थे पुरुषार्थ, सब अपना काम धाम छोड़ के थोड़ी देर बैठ गए। अब वो 10 मिनट की है या 5 मिनट की है, तो वो होता था। तो बाबा कहते हैं अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। चारों ओर के। अच्छा, अभी दादी जी से मुलाकात। तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती है। अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही है। ये 2005 की है, प्रकाशमणि दादी से मुलाकात। अब दादी जानकी कह रही है, दादी बेफिक्र बादशाह है, आप फिक्र वाली हैं क्या? पापा ने जानकी दादी को पूछा, आप आप फिक्र वाली है क्या? आप भी तो बेफिक्र हैं। दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रही है। देखो, सबसे बड़े ते बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना। जितना बड़ा ताज उतना निश्चिंतता। अब प्रकाशमणि दादी, उनसे जितनी बड़ी जिम्मेवारी होगी हमारे पास, हम में से किसी के पास है इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? 140 कंट्रीज का एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितनी ऊंचाई उतनी निश्चिंत। यह सब साथी हैं। आप लोगों को देख के उमंग उत्साह आता है ना, तो पूछा दादियों ने, अभी क्या नया करना है? बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। बाप दादा ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता जो माइक भी हो और माइट भी हो, सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, लेकिन संबंध में भी नजदीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने के। वह माइक बनेगा और आप माइट बनेंगे। उनके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नजदीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहां भी आवे, वहां संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएंगे। मतलब इस सेंटर पर नहीं तो दूसरी जगह वो लोग जाते हैं, मान लो ट्रांसफर हो गया कहीं पे, तो संबंध संपर्क में रहे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, बाबा का याद प्यार। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को, सभी विशेष आत्माएं ना, बाबा सभी को याद प्यार दे रहे। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, यदि अभी तक नहीं हुआ है तो आज से हो जाएगा, है ना?
अभी आज हमारा विघ्न विनाशक स्थिति का ये लास्ट डे है। अब कल से नई थीम शुरू होगी। अभी तक जिसने नहीं किया हो विघ्न विनाश तो आज अच्छे से कर लेंगे। तो चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाली विशेष आत्माओं, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्म की कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को, सदा दृढ़ता को हर संकल्प हर बोल हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप बाप दादा दादा को को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव, संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का बुद्धि की मालिक, श्रेष्ठ और नया तरीका है। संकल्पों द्वारा सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा, और जिस तरह के संकल्प करेंगे वो उस तरह का संकल्प उनके पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। देखो कितनी अच्छी नई विधि बताई। अमृत वेले क्या करो, अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ कि ये आत्मा भी बाबा से वर्षा ले ले, प्राप्ति कर ले, अपना भाग्य बना ले। ऐसे जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहयोग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। अच्छा स्लोगन, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अब बहाना नहीं, ये इसमें ये करना है, ये बहाना नहीं, योग तपस्या में बहाना नहीं। बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। हलवा जब पक जाता है तो क्या होता है, कढ़ाई को छोड़ देता है। तो अब परिपक्व अवस्था संपूर्ण स्थिति के समीप है, हम समय भी संपूर्णता के समीप है, तो अब छोड़ दिया कढ़ाई को, वैराग्य हो गए। अच्छा व्यक्ति शारे ज्ञान के मनन के साथ साथ शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प सकाश देने का अभ्यास या मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना अंतर्मुक्ता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। जितना अंतर्मुक्ता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। अच्छा सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है, तो शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें
कि मैं भ्रकुटी आसन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी सुमान में रहे कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। ये एक सुमान, और मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा विकर्मा जीत आत्मा हूँ। तो ये आज का होमवर्क है, ये यूनिवर्सल होमवर्क है। सारे सब बाबा के बच्चे विशेष थर्ड संडे को एक साथ योग करते हैं, सारे संसार को सकाश देते हैं और एक ही समान उसी स्थिति में टिके। ठीक है, चलो ओम शांति।